हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक पे बात करूँगी वो है पीसीओएस, जो सिस्ट हो जाती है ओवरीज में, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। उस पर भी मैं स्पेशली ऐसा बताऊँगी 5 डाइट जो आप ध्यान में रख के, अगर शुरुआती ही सिस्ट फॉर्मेशन हुई है तो आप उसको लेके अपनी सिस्ट को ठीक कर सकते हैं। और अगर लंबा समय से पीसीओडी है तो आपको इन डाइट के 5 टिप्स के साथ में, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में आप उसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। डाइट आपकी फास्ट रिकवरी में मदद करेगी। ओके, थोड़ा सा मैं पीसीओएस के बारे में बताऊंगी। मैंने ऑलरेडी पीसीओएस या पीसीओडी पे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको अबव आपको साइड में दिख सकते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जरूर से देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हम आते हैं पीसीओएस में। तो सिस्ट हो जाती है, नाम अपने आप में बता रहा है। पीसीओएस कुछ क्या होता है, फिजियोलॉजिकल सिस्ट भी होती है जो दिक्कत नहीं करती है, और वो नेचुरल प्रोसेस होता है। फॉलिकल्स बनते हैं, रप्चर होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है, प्राइमोडियल से प्राइमरी, ये सब फॉलिकल्स बनते हैं। लेकिन जब ये पैथोलॉजी का रूप धारण कर लेते हैं, मतलब ये सिस्ट जब गांठों में रूपांतरित होने लगे हैं, ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन, जो इनका रूपांतरण जो एक फॉर्म में होना चाहिए उसमें ना होकर वो एक पे अटक जाए और उसी के ऊपर ये परत दर परत गांठों का रूप ले ले, तो वहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो जाता है। बहुत सारे सिम्टम्स मिलके, बहुत सारी डिजीज मिलके सिंड्रोम का जनरेट करते हैं। ओवरीज में, छोटी छोटी ओवरीज में गांठें हो जाती है। उसका कारण होता है मेनली हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस क्यों हो जाता है? वो हमारी ऐसे जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा डाइटरी हैबिट है, ये सारे कारण हैं। या फिर कुछ फीमेल्स अपनी टीनेज में अगर मेंसेस चल रहे हैं, पीरियड चल रहे हैं, पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्मेनोरिया की कंडीशन है और पेन किलर्स धड़कले से उठा के खा लेती हैं, तो उसमें ऐसा इंग्रेडिएंट्स होता है कि वो आगे गांठों का पीआईडी एंड सिस्ट फॉर्मेशन और फिर धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ इन्फेक्शन रन करता है। ओके, तो आपको पेन किलर्स नहीं खाने हैं। मैं वीडियोस में बताती हूँ, अलग अलग चीज में अलग अलग पेन किलर्स ले हुए वो दूसरी डिजीजेस कॉज कर देते हैं, तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। तो ये तो सब तो कारण हो गए, ठीक है, हार्मोनल डिसबैलेंस की। एनवायरमेंटल कंडीशन, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, वो मैंने बता दिया है। दूसरा, आपको क्या क्या ध्यान रखना है डाइट में। सबसे पहले आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको ये चीजों को अपने आप से भी घटा सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय से हो रहा है तो मेडिसिन के साथ में ऐसी कौन सी चीजें हैं? नंबर 1, आपको सुबह सुबह सिनामन का पानी पीना है, दालचीनी का पानी पीना है खाली पेट। इसमें भी या तो आप दालचीनी का पानी पी सकते हैं, फ्लैक्स सीड, तीसी का बीज, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया तीसी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत सारे फायदे हैं उसके, स्किन पे, हेयर पे, यूट्रस पे, फीमेल जेनाइटल डिसऑर्डर्स में जो भी हो जाते हैं, ठीक है, यूट्रस के केसेस में और भी केसेस में, इनफर्टिलिटी में। लेकिन तीसी का बहुत ज्यादा ये होता है कि उसकी कोटिंग गलने में टाइम लगाती है, तो उसको हमेशा ड्राई रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में ही उसको लेना मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। तो सिनामन वाटर ले सकते हैं आप। तीसी का बीज आपको ड्राई रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाना है। और सिनामन का वाटर ले सकते हैं, या फिर आप ल्यूकवार्म लेमन वाटर भी ले सकते हैं। सिनामन का वाटर भी हल्का गुनगुना लेना है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, शुगर लेवल को आपको कम करना है। शुगर हमेशा डिपोजिशन का काम करता है। फैटी फ्राइड फूड को कम करना है। थर्ड, आपको करना है हाई प्रोटीन डाइट लेनी। हाई प्रोटीन डाइट में आपको क्या करना है? अंकुरित चीजें खाइए। अंकुरित में क्या हो सकता है? हरी मूंग की दाल, चना को भिगो दीजिए, उसको जब वो अंकुरित हो जाता है डेली आप सुबह उसको ही खाना है। और डेली क्या करना है? आपको वॉकिंग करनी है, ठीक है, 20 से 30 मिनट आपको वॉकिंग जरूरी है। डेली आप ग्रीन टी पी लीजिए, तो वो भी इन्फ्लामेशन को कम करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण करेगा। सडन आपका जो फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है पीसीओडी के केसेस में या पीसीओएस के केस में, ओबेसिटी, फटाफट एकदम से लगने लगता है कि पता नहीं क्यों मोटापा बढ़ रहा है, थायराइड भी नॉर्मल है। अच्छा, थायराइड और पीसीओडी आपस में कोरिलेट हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिसको पीसीओएस होता है उसको थायराइड की दिक्कतें भी जल्दी बढ़ जाती है। मैंने थायराइड का भी टॉपिक लिया अलग से, तो ऊपर नोटिफिकेशन में आपको शो होगा, तो आप थायराइड पे भी जाइए टॉपिक में, उसको भी देखिए ध्यान से और उसको पीसीओएस को भी ढंग से समझिए, ठीक है। तो ये सारे आपको मैंने 5 टिप्स बताए हैं जिसको फॉलो करके आपको जरूर से जरूर रिजल्ट मिलेगा। अगर शुरुआती है तो इन टिप्स से के साथ ही ठीक भी हो सकता है, और अगर क्रॉनिक हो गया है तो आप मेडिसिन लीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन उसको जड़ से खत्म कर देगी। और मैं बताऊंगी इस वीडियो में बोनस मेडिसिन, जैसा कि मैं बताती हूँ बोनस मेडिसिन फिर मैं याद दिलाऊंगी, ऐसी मेडिसिन जिसमें आपको सिम्टम्स मैच नहीं करने हैं। होम्योपैथी मेडिसिन का मेन क्वालिटी होती है वो ये होता है कि हर इंडिविजुअल अपने आप में इंडिविजुअल है। हम अपने डोजेस को, क्वांटिटी को इतना कम कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को इतना एनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हर एक मेडिसिन सारी बीमारियों को ठीक करने का गुण रखती है, इसलिए हमको लक्षणों को मैच करना पड़ता है।
लेकिन ये मैं इस बोनस मेडिसिन को यही मैं बताती हूँ कि आपको सिम्टम्स मैच करने का आपका जो सबसे बड़ा काम है उसको हमने रिजॉल्व कर दिया। वो बोनस मेडिसिन सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, वो आपको साइड इफेक्ट करेगी ही नहीं, वो आपको इम्प्रूवमेंट ही देगी। अब मैं बिना देरी के कौन सी मेडिसिन बताऊंगी, बीटी बर्नेट कंपनी की है ओवोनेट, बहुत अच्छी है, क्लिनिकल प्रूव हम देखे, हजारों पेशेंट में इसके रिजल्ट देखे हैं, तो बहुत माइंड ब्लोइंग है। ओवोनेट ड्रॉप कैसे लेना है, नॉर्मल जो बेसिस है उसको क्या करना, 10 ड्रॉप्स ट्वाइस इन अ डे, आपको 10 बूंद थोड़े से पानी में दिन में 3 बार लेना है, ठीक है। अब ये क्या क्या करता है कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर को तो मेन है ही, सिस्ट फॉर्मेशन को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, उसको ठीक करेगा। दूसरा, अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है फीमेल्स को, माहवारी में बहुत ज्यादा दर्द होता है, या कभी कभार क्या होता है मेंसेस ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, कभी मेनोरेजिया होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा प्रोफाउंड होती है, प्रोलॉन्ग होती है, या फिर मेट्रोरेजिया होता है। मेट्रोरेजिया किसे कहते हैं, जिसमें या तो महीने में 2 बार ही आ गया, महीने में 3 बार हो गया, तो ये मेट्रोरेजिया हो गया, मेनोरेजिया को कवर करेगा, या एमिनोरिया हो गया है। तो पीसीओडी के कारण हर इंडिविजुअल में अलग अलग कंडीशन जनरेट हो जाती है। जरूरी नहीं जिसको पीसीओडी पीसीओएस हो रहा है तो उसको ब्लीडिंग ज्यादा ही होगी, किसी को ब्लीडिंग नहीं होती, किसी को गैप हो जाता है, तो सब में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन सबका जोड़ तोड़ एक दवाई है जिसको आप सेफ ले सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसा बोनस मेडिसिन देती हूँ कि ये आपको लेके फायदा ही मिलेगा, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, सेकेंडरी हेयर ग्रोथ दिख रहे हैं, पिंपल्स हो जाते हैं पीसीओडी पीसीओएस के केस में, तो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। सेक्सुअल डिसफंक्शन को भी फीमेल्स में बेटर करेगा, फीमेल इनफर्टिलिटी को भी ये मेंटेन करेगा ओवोनेट। अब ये नहीं है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ही करने लग गए, आप सोच रहे हैं कि ये अकेली दवाई से ही अब हमारा पीसीओडी पीसीओएस खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। मैं हर बताती हूँ हर टॉपिक में कि आपको होम्योपैथिक फिजिशियन से जो भी बेस्ट आपके हों, आपके कांटेक्ट में हो, तो उनसे आपको राय लेना, एक्सपर्टीज वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो पूरा केस बाय केस हमको और भी मेडिसिन ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। ये बोनस मेडिसिन उस केस से आपको कुछ नहीं पता चल रहा है और आपको रिलीफ देगी, ठीक है। तो आपको कैसे लगे मेरे वीडियोस आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ईमेल में आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी बात हो तो, कोई क्वेरी हो, किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप क्वेरी हो तो आप मुझे वो बता सकते हैं। अगर आप हमारे क्लिनिक विजिट करते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर करना चाहते हैं तो, और नहीं कर सकते हैं लेकिन हमको ट्रीटमेंट लेना है आपको, तो आप मुझे डीएम करिए। और जेन्युइनली ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो समर्पित की टीम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगी, आप वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। विंटर आ गई है, ध्यान रखें, जाता मौसम आता मौसम दोनों खतरनाक होते हैं, तो सेफ्टी रखें, ठंड में अपना ध्यान रखें, पहने ओढ़े, ओके। थैंक यू सो मच। हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, बाय बाय।